हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में लेक्चर 19 में स्वागत है, वेलकम है। और लेक्चर 19 आज आपके बीच रख रहे हैं। और लेक्चर 19 में सबसे बेहतरीन पार्ट देखने को ये मिलेगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ जाओ। चलिए, लेक्चर 19 आपको बेहतरीन तरीका से देखने को मिलेगा। लेक्चर 19 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के तहत मुरली सर जो आपको बताएंगे। क्या राज की बात, ये आपको पहले बता देते हैं। राज की बात ये है कि लेक्चर 19 पॉली फंक्शनल कंपाउंड के नाम, तो लेक्चर 19 में इस पॉली फंक्शनल कंपाउंड के बारे में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, बेस नेम, ये सारा फंक्शन आपको क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले दो लाइन मेरा सुनिएगा। कहते हैं, उठा ले ज्ञान के धनुष। हाँ जी, आप इससे बात कर रहे हैं, सुनिएगा। उठा ले ज्ञान के धनुष, एक कण भी मत मांग भगवान से। उठा ले ज्ञान के धनुष, एक कण भी मत मांग भगवान से। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न जाति काम आता है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही सफलता दिलाता है। सही है, बहुत बढ़िया, बेल्डन। उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहे, है कि नहीं। और आज लेक्चर 19 में पॉली फंक्शनल कंपाउंड है, तो मुरली सर आपको ये पॉली फंक्शनल कंपाउंड के तहत बताएंगे। ये जो टॉपिक है बिल्कुल जीओसी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? जीओसी। आप नाम सुने होइएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन ग्रुप चल रहा है? तो पॉली फंक्शनल कंपाउंड चल रहा है। क्या चल रहा है? पॉली फंक्शनल कंपाउंड। पॉली फंक्शनल कंपाउंड का मतलब होता है भाई साहब, बहुत सारे क्रियाशील समूह का नामकरण। जैसे अभी तक आप जो भी 1 to 18 फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सुना है, देखा है, समझा है, परखा है, उससे हटकर के पॉली फंक्शनल कंपाउंड है कि बहुत सारे पॉली फंक्शनल कंपाउंड एक साथ अटैच हो जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाई साहब, लेक्चर 19 में पॉली फंक्शनल कंपाउंड में जैसे यहाँ पे आपको हैलो लिखा हुआ है, तो हैलो का फॉर्मूला होता है फ्री बॉन्ड एक्स। क्या होता है? फ्री बॉन्ड एक्स। और फ्री बॉन्ड एक्स के जगह पे बुआरे हैलाइड ग्रुप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, तो फ्लोराइड बदल जाएगा फ्लोरो में, क्लोराइड बदल जाएगा क्लोरो में, ब्रोमाइड बदल जाएगा ब्रोमो में, आयोडाइड बदल जाएगा आयोडो में। मतलब ये सब फंक्शन अलग अलग है। अब नाइट्रो का नाम हो जाता है, नाइट्रो का नाम हो जाएगा भाई साहब फ्री बॉन्ड NO2, फ्री बॉन्ड NO2। और नाइट्रोसो का नाम हो जाएगा फ्री बॉन्ड NO। नाइट्रोसो का क्या नाम हो जाएगा? फ्री बॉन्ड NO। लेकिन आपको बेहतरीन बात समझ में आए तब जब आपको हर वो फंक्शन जो होगा बेहतरीन तरीका से याद होगा। तो मेरे साथ याद करिए। देखिए, हैलो बोलेगा तो फ्री बॉन्ड एक्स, एक्स के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। फ्लोरीन बदल जाएगा फ्लोरो में, क्लोरीन क्लोरो में, ब्रोमीन ब्रोमो में, और आयोडीन बदल जाएगा आयोडो में। उसी प्रकार से बुआरे नाइट्रो का फ्री बॉन्ड NO2 और नाइट्रोसो का NO नाइट्रोसो होता है। चलिए, पेज के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम अभी आपको दिखाए हैं, हम आपको जो दिखाएं भाई साहब, जितने भी फंक्शनल ग्रुप पॉली फंक्शनल कंपाउंड दिखाए हैं, लिखा है कि ये सभी सब्स्टिट्यूएंट शाखा की तरह व्यवहार करते हैं। ये सब फंक्शनल ग्रुप ऐसे थे जो गार्जियन की तरह व्यवहार नहीं करते थे। किसकी तरह व्यवहार करते थे? तो शाखा की तरह। शाखा सब्स्टिट्यूएंट। अगर लेक्चर मेरा शुरू से देख रहे हैं तब ये समझ में आएगा, अन्यथा मेरे वीडियो का क्रिप्ट क्रिया फटिए, आप मत पढ़ने वाले व्यक्ति है। अगर समझना हो तो हर वह लेक्चर आसानी से देखे, क्योंकि मुरली सर बोलते हैं करवा, क्योंकि भविष्य आप ही का बदलने वाला है। क्यों मजाक करने आते हो मेरे साथ? बनना है तो शुरू से लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर नहीं लेक्चर देखते हो तो मत ये वीडियो देखिए, आपको कोई फायदा की बात मतलब है। ऐसे बढ़िया फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहिए, उसी में आपका भलाई है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे। ये जो फंक्शन है इसका नोमेनक्लेचर मैंने कैसे करूँ? नहीं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुरली सर बताते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के बाद भाई साहब ये क्लोरो है और ये मिथाइल है। तो बुआरे पहले क्लोरो देखेंगे कीमर से पहले, मिथाइल को नहीं, क्योंकि मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये पेरेंट चेन प्रियंका चोपड़ा हो गया, ये शाखा हो गया। तो क्लोरो इधर से, तो इधर से नोमेनक्लेचर करो, उधर से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4
तो बुआरे 2 पे क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, अब बुआरे 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए भाई साहब ब्यूटेन होता है तो मैंने ब्यूटेन लिख दिया। किसी कोई दिक्कत है? तो नोमेनक्लेचर इसी तरह से बनेगा। जैसे इसमें फंक्शन देखिए, तो मुरली सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के लिए बता रहा है, तो कार्बन के लॉन्गेस्ट चुन लिए। अब बुआरे ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो है, ये फ्लोरो है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 1 2 3 पे है, तो नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे, कोई डाउट नहीं है कि नहीं? तो नोमेनक्लेचर इधर से ही करो। देखो तो नोमेनक्लेचर अगर इधर से मैं करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? अब इसके नाम लिखने की बारी आती है तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, है ना। अब नाम लिखने की बारी आती है तो भाई साहब इसका नाम है ब्रोमो, हाँ जी, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है नाइट्रो, नहीं, और इसका नाम है नाइट्रोसो, क्लियर है, और इसका नाम है फ्लोरो, क्या नाम है? फ्लोरो, इसका नाम है इथाइल, अब वारे इसका नाम है मिथाइल। अब नोमेनक्लेचर किससे पहले करूं तो देखेंगे तो हमारे से फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए वाला फंक्शन नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे बी वाला, तो 3 पे बी वाला है, तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो। 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद हो जाएगा बुआरे क्लोरो के बाद है ना ई आता है ना, तो ई बुआरे क्या पर है? 7 पे है, तो बुआरे 7 इथाइल, 7 इथाइल, उसके बाद बुआरे 6 पर फ्लोरो है, तो 6 फ्लोरो, 7 इथाइल 6 फ्लोरो, उसके बाद मिथाइल है तो 8 मिथाइल, 8 मिथाइल, उसके बाद बुआरे मिथाइल का काम खत्म हो जाता है, तो पहले नाइट्रो तब नाइट्रोसो, तो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, अब 5 पे एनो है तो 5 नाइट्रोसो, 5 नाइट्रोसो, अब वाले टोटल 10 को कार्बन है तो 10 कार्बन के लिए हो जाएगा डेकेन, क्या हो जाएगा? डेकेन। ये आपका नोमेनक्लेचर का फंक्शन ग्रुप है। उम्मीद करते हैं ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक एक टर्म देखेंगे बेहतरीन तरीका से तो नोमेनक्लेचर आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन आप देख लिए हैं, तो ये फंक्शन देखे हैं तो इस पर बहुत सारा नोमेनक्लेचर निकल के आता है। क्या नोमेनक्लेचर आता है सो पहले देख लीजिए। यहाँ पे फंक्शन जो है ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन के आधार पे जितने भी सारे बच्चे 2014 में एग्ज़ाम दिए थे, तो सीबीएसई तो है ये है, बीएसई भी बोर्ड के हिसाब से 80% बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था, और 90% बच्चा क्या कहा जाए तो फेल ही डिवीजन में आया था, 31% बच्चा सेकेंड डिवीजन में आया था। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछा था जो आज मुरली सर आपके फर्स्ट रूबरू करा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहो भाई साहब। देखो ये फंक्शन आपको देख करके ही घबरा जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको डर बन जाता है, अंदर हिचक बन जाती है। तो भाई साहब इसको मैं कैसे करूं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये CH3 है, तो CH3 मतलब सिर्फ यहाँ कार्बन डालो, यहाँ कार्बन डालो, और एक यहाँ कार्बन डालो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बन की अपलोड कर रहा हूँ। तो ये CH3 है तो CH3 दिया, चलो फ्री बॉन्ड आ जाओ। अब यहाँ C है नहीं तो C दिए और इधर H आ जाओ। फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दो, कार्बन 2 2 4 करिए लिया, इधर बुआरे कार्बन दे दिए, इधर भी हाइड्रोजन दे दो, और बुआरे इधर आओ, यहाँ कार्बन देंगे तो इधर भी हाइड्रोजन दे दो, इधर भी हाइड्रोजन दे दो, दे दिया, और यहाँ दे दिया Br। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, एक कार्बन 3 कार्बन को यहाँ अपलोड कर दिया। अब सारा फंक्शन आप देखेंगे अगर गौर से भाई साहब, तो गौर से फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी फंक्शन को अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिखे, CH3 है तो CH3 लिखे,
फ्री बॉन्ड आगे बढ़े, सी एच को एक साथ लिखे, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे, फिर ये सी एच को एक साथ लिखे, फिर आगे बढ़े सी एच टू, और फिर आगे बढ़े तो बी आर। नहीं, अब इसको ऐसे लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल में कार्बन के लंबे श्रृंखला चुन लो। लंबे श्रृंखला में ये ब्रोमो है, डबल बॉन्ड देखेंगे इधर से पहले है कि इधर से, तो एक दुए के बाद डबल बॉन्ड है। इधर से देखते हैं तो एक दुए के बाद है, तो शाखा को देखिए, इमर से शाखा है तो 1 2 3 4, तो बोले शाखा 1 पर है तो बोले 1 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो, और 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो 2, और 4 के लिए हो जाएगा बोले ब्यूटीन। सही है, तो बोले 2 ब्यूट EN भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 ब्रोमो लिखते हैं, ठीक है, चलो लिख दिया। उसके बाद 2 है तो 2 के नहीं लिखेगा, डायरेक्ट क्या करेगा ब्यूट, और तब लिखेगा बोले 2, और तब लिखेगा ENE, मतलब ब्रोमो ब्यूट 2 ENE। ऐसे भी आप नोमेनक्लेचर बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बेल्डन तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला फंक्शन की चॉइस है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन और देता हूँ जो कि पेज 5 पे है, उसी प्रकार से थोड़ा सा अंतर है, चेंज करो इसको, बनाओ। बाबा देखो तो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इसको और करके मुरली सर क्या कर रहे हैं, ये CH3 है तो CH3 लिखा, फिर आ जाओ इधर, फिर यहाँ C डालो, फिर इधर H लगाओ, फिर आगे बढ़ो तो डबल बॉन्ड दो, फिर इधर जाओ कार्बन, फिर इधर H लगाओ, फिर इधर आ जाओ, फंक्शन है ये ना, ये कार्बन फंक्शनल है, फिर यहाँ पे C है और फिर इधर भी H है भाई साहब, इधर CH3 है और इधर आपका Br है। ठीक है, अब इसी फंक्शन को और करके अगर देखा जाए तो ऐसे क्यों नहीं सजा सकते हैं, CH3 फ्री बॉन्ड, C और H को एक साथ अटैच करेंगे तो CH, डबल बॉन्ड इस C और H को एक साथ अटैच करेंगे तो CH, फ्री बॉन्ड CH को एक साथ अटैच करेंगे तो CH, और नीचे CH3 है और आगे Br है ना, थोड़ा सा अंतर बना दिया इसको। अब इसकी नोमेनक्लेचर करने की भारी आती है भाई साहब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, कार्बन की आप लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। ये आपका कार्बन के लंबी श्रृंखला हो गया, ये ब्रोमो हो गया, 1 2 के बाद है, 1 2 3 के बाद है, तो इधर से नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4 5, तो बोले 4 पे ब्रोमो है तो इसका नाम ब्रोमो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम कैसे ब्रोमो लिखेंगे, तो 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, ठीक। अब 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो 2, अब बोले क्या कार्बन है 5, तो पेंटीन, 2 पेंटीन लिखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ब्रोमो, अब बोले पेंट, तब लिखेंगे 2 और तब लिखेंगे ENE, पेंट 2 ENE, 4 ब्रोमो पेंट 2 ENE, पेंट 2 ENE। ऐसे भी नोमेनक्लेचर का नामकरण आप दर्शा सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा ही भाई साहब। चलो उम्मीद करते हैं क्योंकि आपका पेज भी बचता है और मुरली सर आपको आसानी से समझा भी रहे, ठीक ना, घबराइए मत। अगला देखेंगे, छठा पेज में मैं चलूँ तो आप इस प्रकार के भी नोमेनक्लेचर को एक बार देख लो। नहीं तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रकार की नोमेनक्लेचर को देखोगे तो भाई साहब आपको ये समझ में आएगा। इसको अगर मैं लिखूँ तो और करके ऐसे सजा सकता हूँ, ये C दिया, डबल बॉन्ड दिया, ये भी C दे दिया, इधर भी 2 गो Br है और इधर भी 2 गो Br है, नहीं इधर भी Br आप दे दो ब्रोमो और इधर भी ब्रोमो। अब नोमेनक्लेचर करने की बारी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के लंबे श्रृंखला सुनो, ये भी ब्रोमो, ये भी ब्रोमो, ये भी ब्रोमो, ये भी ब्रोमो, इधर से करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, इधर से करेंगे तो ये डबल कर, तब बोले 1 1 2 2 है ना, टेट्रा ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो। अब वह हो 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 और 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथीन, है ना, तो आसानी से इसका नाम हो गया कि नहीं।
देखो, एक पर दू गो ब्रोमो है तो 1,1, फिर दू पर दू गो ब्रोमो है तो 2,2, टोटल 4 गो तो 4 के लिए टेटरा, टोटल क्या गो है 4 गो तो 4 के लिए टेटरा। उसके बाद 2 गो कार्बन है तो बोरे 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, सबका ब्रोमो लिख देंगे, इथिन होता है। तो कै के बाद डबल बॉन्ड है, एक के बाद है, डबल बॉन्ड रहेगा तो मूल्य सर क्या बात बता रहा है कि डबल बॉन्ड रहे तो ई एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो ई एन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई एन लगाएंगे। घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बनता चला जाएगा क्वेश्चन। चलो, आपका ये छठा पेज क्लियर हुआ। अभी अब हम 7वां पेज में आपको हम प्रवेश कराते हैं, देखिएगा, आ जाओ। अब देखो, इस प्रकार की नोमेनक्लेचर आ जाए और इसका नोमेनक्लेचर मैं कैसे करूं, इसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए रूल रेगुलेशन है। गौर से देखो पहले, क्योंकि बच्चा देखते ही घबरा जाते हैं। पहले तो इसको मुरली सर आपको गौर से देखने के लिए बोला है, पहले देखो फिर समझो फिर बोलो, देख रहे हो? पहले देखो फिर समझो फिर परखो फिर बोलो। पहले देखो मुरली सर क्या कर रहा है, चलो देख लिया भाई साहब। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सो फंक्शन को एक बार बेहतरीन तरीका से देखो। देखो, नोमेनक्लेचर मतलब, अरे बाप रे बाप, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, ऑफ मतलब का पोली फंक्शनल कंपाउंड। ये बहुत सारे यौगिक का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भाई साहब किसी एक को गार्जियन मानेंगे नहीं। अगर आप इसको गार्जियन मानते हैं, COOH को गार्जियन मानते हैं, तो नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी बात ये गार्जियन होने के बाद ये सब आपको सब्स्टिट्यूएंट की तरह बराबर करता है। शाखा CN है, साइनो है, एमिनो है, क्लोरो है ना, हाइड्रोक्सी है, ये आपका मिथाइल है, नहीं बहुत सारा नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप आ गया है। तो इसके लिए मुरली सर अब रूल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रूल। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं, मुरली सर क्या बता रहे हैं आपको, रूल। तो रूल क्या होता है समझिए, कहता है इन दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, इस प्रकार के नोमेनक्लेचर में बहुत सारे नामकरण में, जैसे एकरो पहला पोजीशन पर कार्बन है और एकरो पहला पोजीशन पर कार्बन है, तो लफड़ा तो होगा ही। अगर सेम फंक्शन 2 आ जाए, कहते हैं दोज फंक्शन ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, वैसे क्रियाशील समूह जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, नोमेनक्लेचर उसी क्रियाशील समूह से करते हैं। तो भाई साहब इसमें तो 2 गो फंक्शनल ग्रुप आ गया एक साथ, एगो COOH, एगो CHO, एगो CN, 3 गो है। तो सर जी बोले हैं कि बहुत सारे पोली फंक्शनल कंपाउंड एक साथ आ जाए, तो इस टाइप की नोमेनक्लेचर को करने के लिए मुरली सर आपको क्या बता रहे हैं, तो बता है बोले इन दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, इस प्रकार की नोमेनक्लेचर को करने के लिए वी टेक, हम लोग लेते हैं ए टेबल, एक टेबल, दिस टेबल इज नोन एज सीनियरिटी टेबल। इस प्रकार के नोमेनक्लेचर को करने के लिए मुरली सर बता रहे हैं कि एक सीनियरिटी टेबल का डायग्राम का सहायता लेंगे, और वो सीनियरिटी टेबल डायग्राम आपको नोमेनक्लेचर में सहायता करेगा। कैसे, तो पहले सीनियरिटी टेबल को जान लेते हैं कि क्या होता है, सीनियरिटी टेबल का फंक्शन रियल केस में क्या होता है, आप ही से बात कर रहे हैं। तो 8वां पेज में आते हैं निकल करके, चलो। हाँ जी, अब 8वां पेज में देखो भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियरिटी टेबल। कौन टेबल लिखा हुआ है, सीनियरिटी टेबल। तो सीनियरिटी टेबल में हम जो भी फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, क्रियाशील समूह को, उस क्रियाशील समूह का प्रीफिक्स नेम लिखेंगे और सफिक्स नेम, और सीनियर ग्रुप के सफिक्स और जूनियर ग्रुप के प्रीफिक्स नेम को मैंने यूज करेंगे, मैं यूज करूंगा, आप देखेंगे। सीनियर ग्रुप के सफिक्स तथा जूनियर ग्रुप के प्रीफिक्स को यूज करेंगे। वो फंक्शनल ग्रुप का पहला क्या है, हम 1 से 18 को फंक्शनल ग्रुप करवाएंगे। पप्पा जी का नाम भूल जाना भाई साहब, इसको नहीं भूलना है,
क्योंकि ये आपका बेहतरीन पल आपको जीवन में साथ देने वाले हैं, एक एक टर्म। ऐसा नहीं कि मुरली सर ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, आप ही के बेहतर भविष्य के फॉर 11 12th IIT JEE मेंस नीट का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका ये फोकस है, तो ये आपको सीनियरिटी टेबल डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, चाहे कीमत कोई भी चुकाना पड़े। आपको टाइम लगेगा, इतिहास बनाने में टाइम लगेगा। कोई पढ़ाई बहुत बड़ा ये नहीं है। बहुत बड़े बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। पढ़ाई का मोडो समझिए कि मुरली सर क्यों इतना एक्साइटेड में बता रहे हैं। पढ़ाई एक जज्बा है, एक जुनून है, हर किसी की बात नहीं है। अगर आप अकेले पढ़ रहे होते हो तो आप अकेले अपने देश का राजा हो। अगर आज आप कुत्ता की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो तो भाई साहब कल के भविष्य में आप अपने राजा की तरह ज़िंदगी जिएंगे। सही है। तो आज क्या खाना है, कहाँ खाना है, क्या पीना है, नो डाउट सब सेकेंडरी मैटर है, सब लोग वो करते हैं। लेकिन आज आपको मुरली सर के साथ क्या करना है ये मेरे साथ बनाए रखो। हम उम्मीद करते हैं हर वो फंक्शन आपके साथ चेंज होगा। मेरे साथ बने तो रहो साई भाई साहब। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या बता रहे हैं। देखिए फ्री बॉन्ड COOH रहेगा तो इसका प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी होता है और सफिक्स नेम फ्री बॉन्ड OICAC लगाएंगे। फ्री बॉन्ड COOH रहेगा तो कार्बोक्सी लिखेंगे, बारे OICAC लगाएंगे। फ्री बॉन्ड SO3H रहा तो इसका नाम हो जाता है सल्फो, इसका पूरा नाम हो जाता है सल्फोनिक एसिड। उसी प्रकार से फ्री बॉन्ड COR रहेगा तो इसका नाम हो जाता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या नाम हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब वारे इसका फंक्शनल ग्रुप अगर आप मानते हैं सीनियर ग्रुप के तहत तो एल्काइल एल्केनोएट हो जाएगा। मेरे साथ बोलते चलेंगे तो याद आ जाएगा। एल्काइल एल्केनोएट क्या हो जाएगा? एल्काइल एल्केनोएट हो जाएगा। सही है। अगला फंक्शन 9वां पेज देखो मेरे साथ। 9वां पेज क्या है भाई साहब? यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बता दिया 18 को ग्रुप है जिसमें से बोरे फ्री बॉन्ड COX है तो COX का नाम होता है हैलो फॉर्माइल। क्या नाम होता है? हैलो फॉर्माइल। वैसे आप एसिड हैलाइड बोलते हैं तो बोरे एक अंत में क्या लगाएंगे? OYL हैलाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लास्ट अपॉल में OYL हैलाइड लगाएंगे। जैसे फ्री बॉन्ड CONH2 है तो इसका रियल नेम एसिडेमाइड होता है, लेकिन इसका प्रीफिक्स नेम देखा जाए तो बोरे कार्बोमोइल होगा। क्या होगा? कार्बोमोइल नाम होगा और इसका फ्री बॉन्ड AMIDE लास्ट में लगाएंगे। फ्री बॉन्ड AMIDE लास्ट में लगाएंगे। उसी प्रकार से फ्री बॉन्ड CN रहेगा तो इसका नाम होगा साइनो। क्या नाम होगा? साइनो। अब वह हो इसके लास्ट पॉल में नाइट्राइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाइट्राइल। फ्री बॉन्ड CHO रहे, फ्री बॉन्ड CHO रहे तो भाई साहब एक का नाम होता है फॉर्माइल। क्या नाम होगा? फॉर्माइल। अब वारे फ्री बॉन्ड AL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो फ्री बॉन्ड AL लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड है तो एक का नाम होता है कीटोन, लेकिन एक प्रीफिक्स नेम होता है केटो। क्या होता है? नॉट एबेटो, एक का नाम होता है केटो। आप ही को कहते हैं प्यार से भाई साहब, घबराओ मत क्योंकि आप मेरा स्टूडेंट है। इसका नाम होता है केटो। बारे केटो के बारे एक लास्ट में क्या लगाएंगे? फ्री बॉन्ड ONE। क्या लगाएंगे? फ्री बॉन्ड ONE लगाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 9वां पेज मैंने क्लियर किया। 10वां पेज में कुछ फंक्शनल ग्रुप रह गया है जिसके पहला पोजीशन पर क्या है? कार्बन परमाणु है, जो कि एक एक टर्म लिखा हुआ है। टाइम बचत करने के लिए ही आपको पहले पेज बना दिया हूँ। भाई साहब कितना सोचते हैं हम आपके लिए, आप भी तो थोड़ा सा बने रहिए। अगर दिल से अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सही है। देखो फ्री बॉन्ड OH है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। फ्री बॉन्ड OH है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। और बुआरे फ्री बॉन्ड OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्री बॉन्ड OL। क्या लगाएंगे? फ्री बॉन्ड OL। वैसे इसका नाम एल्कोहल होता है। फ्री बॉन्ड NH2 है तो बुआरे एमिनो नाम एक प्रीफिक्स है और सफिक्स नेम एमाइन लगाएंगे। एमिनो एमाइन। एमिनो एमाइन एमोनिया में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। देखो ना फ्री बॉन्ड NH2 है तो एमाइन, एमाइन सफिक्स है, एमिनो प्रीफिक्स है। अब पूरा नाम रियल केस में लिखेंगे भाई साहब तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लगा हुआ है। आप आओ तो आओ GOC में, आपको मस्ट वेलकम है, समझाएंगे बेहतरीन तरीका से भाई साहब। तो फ्री बॉन्ड SH है तो फ्री बॉन्ड SH है तो इसका नाम हो जाएगा मरकैप्टो। क्या नाम हो जाएगा? मरकैप्टो। थायोल है, फ्री बॉन्ड थायोल लगाएंगे तो थायोल सफिक्स नेम है। अब मरकैप्टो जो देख रहे हैं वह क्या है? तो प्रीफिक्स नेम है।
चलिए फ्री बॉन्ड C2 है, तो बोले C2 है तो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड है तो एल्केनाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोलो, एल्केनाइल। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनाइल। सब प्रीफिक्स नेम है, और सफिक्स नेम या तो ईएन लगाओ फ्री बॉन्ड, या फ्री बॉन्ड ईएन ही लगाओ, ऐसे ही बनता चला जाता है। फ्री बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फ्री बॉन्ड। बोले एक का नाम हो जाएगा एल्काइनल। क्या नाम हो जाएगा, एल्काइनल। फ्री बॉन्ड वायन लगाएंगे या फ्री बॉन्ड वायन का फिक्स नेम चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से आपका 10वां पेज क्लियर हुआ। चलते मैं 11वां पेज में। तो भाई साहब 11वां पेज बेहतर तरीका से कुछ फंक्शन बचा हुआ है, जिस फंक्शन का मैं नाम जना दूँ आपको। बोले फ्री बॉन्ड OR रहेगा तो एक का नाम हो जाएगा एल्कोक्सी। फ्री बॉन्ड NO2 रहे तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। फ्री बॉन्ड NO रहे तो भाई साहब नाइट्रोसो। फ्री बॉन्ड X रहे तो भाई साहब हैलो। हैलो के जगह पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, वारे फ्री बॉन्ड OR रहेगा तो वारे एल्काइनल। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। NO2 रहेगा तो नाइट्रो, NO रहे तो बारे नाइट्रोसो, X रहे तो बारे हैलो है। तो आज आपका पेज 11वां भी क्लियर हुआ। अब आ जाओ 12वां पेज में। 12वां पेज में क्या है फंक्शन, सोच समझो भाई साहब। अभी तक आपने जितने भी सारे प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम, IUPAC नेम, कॉमन नेम, बेस नेम देखे हैं, उस सब में बहुत सारे जो सीनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप आया है, उसका मुरली सर नाम कैसे लिखेंगे। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं तो पहले रूल का आप पहले क्या करें, कमेंटमेंट के साथ पहले नोट करें या स्क्रीनशॉट ले ले। भाई साहब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो तस्वीर ले लो। स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लेगा, ले लो। ले ला मोरे भैया, ले ला बाबू हम लेता, आजा। हाँ जी, हो गया। चलो अब ले लिए तो अगला फंक्शन देखो मैं क्या कर रहा हूँ। किस्मत की लकीरों से चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण निर्देश कहता है इन द IUPAC नोमेनक्लेचर। जब आप इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री के तहत नोमेनक्लेचर करते हैं, नामाकरण करते हैं ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह को, तो वी राइट, हम लोग लिखते हैं सफिक्स नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप के सफिक्स लिखेंगे एंड प्रीफिक्स नेम ऑफ जूनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप के प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। जब भाई साहब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो सीनियर ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे और जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स। अब मुरली सर अभी 1 से 18 बताए हैं कि कौन सा सीनियर ग्रुप है और कौन सा जूनियर ग्रुप है, तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट मतलब उसी के सापेक्ष टू सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप है ट्रीटेड, सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप व्यवहार करता है, ट्रीट करता है एज सब्सटीट्यूएंट ड्यू टू विच प्रीफिक्स नेम इज नोन एज सब्सटीट्यूएंट। अगर सीनियर ग्रुप 4-5 गो आ गया तो किसी एक को आप सीनियर ग्रुप मानो, आ सीनियर ग्रुप मान लिया तो बाकी बात सब है अपने आप जूनियर ग्रुप की तरह ट्रीट करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, बिहेव्स देने लगता है। हमारी बातों को समझे। अगर बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच हो गया, क्लियर है, तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन हो, कार्बन नहीं हो, उस समय भी आप क्या करेंगे, किसी एक को सीनियर ग्रुप मानो जरा फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन परमाणु हो। अगर वो चुना गया तो उसके बाद कार्बन परमाणु हो या नहीं हो सभी किसके तरह व्यवहार करेगा, सब्सटीट्यूएंट की तरह। आज सीनियर ग्रुप के सफिक्स लिखो, आज जूनियर ग्रुप के प्रीफिक्स लिखो, IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। यदि मेरी बातों को कॉमन सेंस लगा के सुनते होंगे तो समझ में आ जाएगा। 12 समझ में आ गया तो मैं 13 पेज पर चलता हूं। देखो जैसे अब मुरली सर आपको बुआ हो 13 पेज की कहानी बता रहे थे, 13 पेज की कहानी, तो 13 पेज में आपको बहुत सारे लोचा क्लियर होता था कि दो ग्रुप वैसे क्रियाशील समूह वह हो विच कंटेन जो रखता हो, विच कंटेन जो रखता हो कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके प्रथम पोजीशन पर कार्बन परमाणु हो, विच बिहेव्स एज सीनियर ग्रुप, वह किसके
किसके तरह व्यवहार करेगा, तो सीनियर ग्रुप। इससे पहले मुरली सर बोला और आपका रूल भी आ गया कि भाई साहब जेकरा पहला पोजीशन पर कार्बन वही क्या हो जाएगा, आपका सीनियर ग्रुप माना जाएगा, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से सीनियर ग्रुप लिखा हुआ है। एक नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, ईस्टर, एल्डिहाइड, क्लियर है, वह हो एल्डो। तो ये सारा फंक्शन आपको सीनियर ग्रुप समझ में आ गया कि जरा पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित है वही मेरा सीनियर ग्रुप होगा, अन्यथा सीनियर ग्रुप नहीं होगा। चलो अगला टर्म देखो, 14 पेज में हम आते हैं आपका। चलो यहाँ पे 2011 में भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे 2011 में भी डैमेज थे। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकदम आसान आसान है। मुरली सर आपके साथ है, क्यों नहीं, क्या नहीं बनेगा। 2011 और 13 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भाई साहब OH भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो भाई साहब OH और कार्बोक्सिलिक एसिड में मुरली सर बताए थे कि एकरा पहला पोजीशन पर कार्बन है। तो भाई साहब एकरा पहला पोजीशन पर कार्बन है, एकरा पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं है। तो नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये सब्सटीट्यूएंट की तरह व्यवहार करेगा। तो सब्सटीट्यूएंट 4 पे है तो एक नाम होता है हाइड्रोक्सी। वैसे तो नाम एल्कोहल है, लेकिन एक हम प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। तो 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिखेंगे। अब वह COOH के लिए ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे, तो एक नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। जैसे इसमें देखो भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, और बारे ये एमिनो ग्रुप है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर यहीं से कर दो। अब 2 पर एमिनो है तो एक नाम हो जाएगा बुआरे 2 एमिनो। अब बुआरे 2 एमिनो, अब टोटल क्या हो कार्बन है 3 गो, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है बुआरे प्रोपेन लिखेंगे, ई हटाएंगे CHO के लेल, बुआरे प्रोपेन लगाएंगे, ई हटाएंगे AL लगा देंगे, प्रोपेनल हो जाएगा। तो 2 एमिनो प्रोपेनल हो जाएगा। एकदम आसान से समझ में आएगा। चलो मैं 16 अपना क्वेश्चन देखता हूँ, आ जाओ। 16 में भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, इसको भी बनाने के प्रयास करो। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ नहीं समझते हैं। है क्वेश्चन तो टफ है, लेकिन जो पढ़ेगा उसके लिए टफ नहीं है, क्योंकि मुरली सर आपको बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं। भाई साहब पहले इसको नोट करो, स्क्रीन लो, स्क्रीनशॉट आप बनाओ। पढ़ने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी नहीं पढ़ने वाले के लिए दुनिया काफ़ी है। हाँ जी, आ जाओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लो। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है ना। तो बुआरे हम देखेंगे डबल बॉन्ड कैमर से पहले है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में देखते हैं। 1 2 बुआरे 3 4 5 6, क्लियर है। 6 का कार्बन एटम देख लिए। अब लिखने की बारी आती है तो पहले ट्रिपले बॉन्ड के लिखते हैं। तो 4 के बाद है तो इसका लिखेंगे सीधे 4Y यानी नहीं। 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो भाई साहब 4Y यानी, और 6 कार्बन के लिए हेक्सीन हो जाएगा। तो बुआरे 2 अब बुआरे हेक्सीन, नहीं तो हेक्सिन 2 यानी लिखेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते ये फंक्शन आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ गया होगा, क्लियर है। अब मेरे साथ इसी तरह से बने रहो, हर वो फंक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। नहीं तो हेक्स 4Y यानी भी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ऐसे गड़बड़ है। देखो हेक्स 6 कार्बन के लिए तो हेक्स लिखो, बारे 4 के बाद Y यानी तो 4Y यानी भी लिखो, बारे 2 के बाद है डबल बॉन्ड तो 2 इन भी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये फंक्शन हो गया ना। और ये क्या हो गया, एमाइन है तो एमिनो हो जाएगा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नोमेनक्लेचर तो पहले यहीं से होगा, मैं कोई शक की बात नहीं है। 1 2 3 4 5, 2 पर एमिनो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो। और 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो 3, हेक्सेनोइक एसिड है तो 3 है ना, हेक्सिन, 3 हेक्सेनोइक एसिड है। देखो तो क्या नाम होगा इसका, लिखो 3 हेक्सेनोइक एसिड है। तो इसका नाम आप बेहतरीन तरीका से भाई साहब लिख सकते हैं 2 एमिनो, 3E यानी पेंटेनोइक एसिड है, 3E यानी वारे 5 कार्बन है, 3E यानी अब वारे पेंटेनोइक एसिड होगा, क्या होगा, पेंटेनोइक एसिड होगा। एकदम बेहतरीन तरीका से मुरली सर आपको समझा देते हैं
क्यों? क्योंकि बाद 3 के बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक है, हेक्सेनोइक है कहाँ? हाँ जी। चलो 16 आपका पेज खत्म हुआ। अब मैं 17 पेज का एग्जाम्पल इसी तरह से पेज करूंगा। 17 पेज का भी कुछ एग्जाम्पल इसी तरह से बनाओ। इसको एग्जाम्पल के लिए ही बेताज बादशाह के रूप से जानते हैं मुरली सर, क्योंकि आपको बताते हैं जब तक आपका फंक्शन क्लियर नहीं होगा भाई साहब, मुरली सर आपको साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। आ जाओ। चलो भाई साहब, आई में COOH है और CH हो, तो किसी एक को सीनियर ग्रुप मानो, है ना। तो मान लेते इसको सीनियर ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर यहीं से करो, 2 3 4 5 6। अब बोरे ये आपका मिथाइल है, ये हाइड्रोक्सी है, ये एमाइन है, ये एल्डो है, नहीं। तो बोरे एकर नाम होता है एल्डो। क्या होता है? एल्डो। ठीक है। बोरे एकर नाम होता है एमिनो। क्या नाम होता है? एमिनो। बोरे एकर नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सी। भाई साहब ये तो मेथाइल पहले से पता है आपको, तो मैं लिखूँ पहले किसको? अल्फ़ाबेटिकल लिखो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5 पे एल्डो है, तो 5 एल्डो, बहुत बढ़िया। उसके बाद एमिनो है, तो बुआरे बउआ कै पे एमिनो है? 4 पे, तो 4 एमिनो। ठीक है। उसके बाद एमिनो हो गया, तो हाइड्रोक्सी कै पर है? 3 पे है, तो बुआरे 3 हाइड्रोक्सी। सही है। उसके बाद 2 पर आपको क्या है? मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। उसके बाद भाई साहब टोटल 6 गो कार्बन है, तो हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे, हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। तो देखिए देखने में भी क्या लगा है, 5 एल्डो, 4 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, हेक्सेनोइक एसिड। तो यह सीनियर ग्रुप था, ये आपका सीनियर ग्रुप था। तो सीनियर ग्रुप को मैंने सफिक्स लिखा, बाकी जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स लिखा। क्लियर है? हाँ जी, ऐसे ही बन जाएगा। इसको देखो, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से होगा, है कि नहीं। 4 पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा बुआरे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। और 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 2 है ना, ई यानी पेंटेनॉल, 2 ई यानी अब बुआरे 5 कार्बन के लिए पेंटेनॉल होता है, पेंटेनॉल हो गया। ऐसे ही समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 17 पेज मेरा क्लियर हुआ। अब 18वां पेज में प्रवेश कर रहे हैं। कैमा पेज में? 18वां पेज में आ जाओ। 18वां पेज आप लोग ऐसे ही बनाओ, बन जाएगा। देखो 18वां पेज में थोड़ा सा लोचा है आप लोगों के साथ। पहले इसमें सीनियर ग्रुप मानो। तो ये आपका सीनियर ग्रुप है, तो सीनियर ग्रुप जैसे ही आप इसको मान लेते हैं, तो बाकी सब जूनियर ग्रुप है। आपको तो पहले सीनियर ग्रुप समझ में जैसे ही आ गया, तो यह सीनियर ग्रुप है। ये जो आपका कौन ग्रुप है? सीनियर ग्रुप। तो सीनियर ग्रुप के सफिक्स है, ये सब क्या है? जूनियर ग्रुप है। तो जूनियर ग्रुप के प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। अब जैसे ही प्रीफिक्स नेम लिखते हैं भाई साहब, तो इसका कुछ ना कुछ नाम चेंज होगा। जैसे इसका नाम हो गया बुआरे मिथाइल, हाँ जी, एक का नाम हो गया मिथाइल, एक का नाम हो गया एमिनो। क्या हो गया? एमिनो। इसका भी नाम हो गया मिथाइल। अब वह हुई तो डबल बॉन्ड है, OH का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सीनियर ग्रुप माने तो नोमेनक्लेचर वहीं से होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 टोटल क्या वो कार्बन है? तो टोटल 8 गो कार्बन है। तो 8 गो कार्बन है, तो भाई साहब पहले ए वाला तो देखो, तो 6 पर एमिनो है, तो इसका नाम हो जाएगा 6 एमिनो। हाँ जी। अब एमिनो के काम खत्म हुआ, तो H बचा, तो 5 पे हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 पर मिथाइल है और 7 पे भी मिथाइल है, तो 2,7 2 के लिए हो जाएगा डाई मिथाइल। 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। और टोटल बुआरे 3 के बाद है, तो 3E यानी हेक्सेनोइक एसिड, 3E यानी अब बुआरे क्या कार्बन है? 8 गो कार्बन है, तो ऑक्टेनोइक एसिड हो जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आज आपको बेहतरीन तरीका से क्लियर हुआ। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में आज तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आज लेक्चर 20 का इंतज़ार कीजिए, लेकिन लेक्चर 20 से पहले आपको ये ध्यान देना है
कि जो टॉपिक एराइल कंपाउंड चालू होने वाला है उससे पहले क्या ये बेहतरीन तरीका से मेरा ये फंक्शन क्लियर हुआ? हाँ जी, आपका ये पॉली फंक्शनल कंपाउंड लेक्चर 19 क्लियर हुआ। बात करने के दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो उसके लिए आप छोटे बड़े भाई है तो छोटे भाई समझ के माफ़ कर देंगे, बड़े भाई है बड़े भाई में समझ के माफ़ करेंगे। लेकिन मेरा कोई ऐसा बात नहीं था दिल पर ठेस पहुँचाना। मेरा एक ही मकसद था कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बेहतरीन तरीक़ा से समझे, देखे, परखे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन।